एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। उनका कहना है कि 2000 से शुरुआत हुई है और अभी तक संघर्ष बरकरार है। जीवन में कोई भी स्थायी सफलता नहीं मिल रही है, जिसके कारण वो काफी व्यथित प्रतीत होते हैं। तो क्या उनकी जिंदगी में कभी कोई सफलता का क्षण आएगा? क्या वो जिंदगी में कुछ ऐसा पल जी पाएंगे जब उनको सुकून हो कि चलो, पृथ्वी पर हमारे आने का कुछ तो कारण था। तो चलिए हम और आप मिलकर इनकी कुंडली में ये ढूंढते हैं कि आखिर ये इतने व्यथित क्यों हैं। ये जो कुंडली है वो तुला लग्न की है। तुला लग्न जो होती है अपने आप में ही एक राजसिक लग्न है। ऐसे जो लोग होते हैं वो सुख पसंद होते हैं। ऐसे लोगों को लग्जरी जीवन जीने की बहुत लालसा भी रहती है और कभी न कभी जीते भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि शनि उच्च भी इसी राशि में होते हैं और इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव और चतुर्थ भाव के शनि यानी योग कारक शनि तुला राशि में लगन पर जाकर उच्च होते हैं। तो जब लगन पर जाकर ये उच्च हो गए तो इनको एक राजयोग का फल शनि को देना चाहिए, यही शास्त्र कहता है। लेकिन इनको नहीं मिला जो कि इनका कहना है। इससे पहले हम ये और देख लेते हैं कि इनकी जो महादशा है वो शनि की 2003 से 2022 जुलाई तक है। यानी कि आज अप्रैल में हम कुंडली बना रहे हैं, लेकिन इसके आगे जुलाई तक इनकी शनि की महादशा ही रहने वाली है। अब इनको शनि जब जा रहे हैं तब शायद इनको कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने यह सवाल पूछा है कि संघर्ष का अंत होगा कि नहीं। यह विधि का विधान है। तो उच्च शनि ने भी इनको संघर्ष का प्रश्न पूछने को मजबूर किया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका एक कारण है। लगन पर शनि बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। अगर कभी अच्छा फल देते भी हैं तो कम से कम किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उनको मिलनी चाहिए या बुध वहां पर विराजमान हो, बैठे हो। लेकिन इस कुंडली में हुआ क्या है? इस कुंडली में शनि के साथ मंगल बैठे हैं, जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो धन भाव का स्वामी अगर लगन पर आता है तो अच्छा ही है। सप्तमेश अपने घर को देखेंगे तो इस घर को बढ़ाना चाहिए, ये भी अच्छा है। लेकिन शनि जो हैं वो मंगल से पीड़ित होते हैं और शनि मंगल की जो युति है ये युति द्वंद्व कारक युति है। अब इन्होंने यदि शनि मंगल से संबंधित कार्य नहीं किया तो इनकी जिंदगी में संघर्ष आना तय है और वो ये कर सकते हैं। अगर यह शुभ ग्रह की दृष्टि होती तो ये शनि मंगल का कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर इस तरह से कोई खदान से संबंधित कोई काम है, इस तरह का काम अगर ये करते हैं तो उसमें इनको सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत अधिक न मिल पाए। उसका कारण सिर्फ ये है कि शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और आप देखिए केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। ऊपर से शनि की जो दृष्टियां देखिए आप, शनि की दृष्टि गुरु स्वराशि गुरु पर पड़ेगी तो इनका जो योग कारक ग्रह है वही तृतीय भाव को नष्ट करेगा। ऊपर से शनि लगन में ही है। हालांकि यहां गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देते,
क्योंकि तुला लगन में गुरु आपके तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। तो तुला लगन में गुरु का बहुत अच्छा रोल नहीं होता है। अगर ये कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं तो अच्छा फल दे सकते हैं, यानी कि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। लेकिन तृतीय भाव में हो, 6, 8, 12 हो तो गुरु बहुत अच्छा फल तुला लगन में नहीं देते। अब यहाँ केंद्र में भी कोई इनका शुभ ग्रह नहीं है। तो जब शुभ ग्रह केंद्र में नहीं है, ओनली पापी ग्रह केंद्र में है, तो ये अपने आप में निष्फल हो जाते हैं। पापी ग्रह जो निष्फल होते हैं वो तभी निष्फल होते हैं जब उनको कोई शुभ दृष्टि ना मिले। तो अब ये अच्छे होने के बावजूद भी, केंद्र के स्वामी केंद्र में है, फिर भी उच्च हैं, सस योग बनाएंगे, फिर भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। और यही दशा इनकी अब तक चलती रही है। 2000 से लेके 2022 तक शनि की महादशा थी। तो आप इसमें सीखेंगे कि शनि, इससे अच्छी शनि की पोजीशन क्या होगी, फिर भी इन्होंने अच्छा फल नहीं दिया। यही शनि अगर यहां नीच के भी बैठे होते तो अच्छा फल देते, क्योंकि यहां पर इनको दिशाबल प्राप्त हो जाता है, यहां इनका दिशाबल शून्य हो जाता है। इसलिए यहां पर शनि अच्छा फल देने में सफल नहीं हुए, एक कारण। दूसरा कारण, जिस राशि में शनि बैठे हैं उसके स्वामी शुक्र होते हैं, जो बहुत अच्छे बैठे हैं मिथुन राशि में जाकर। लेकिन यहां क्या हुआ है, यहां ये हुआ कि सूर्य और चंद्र ने शुक्र को अस्त कर दिया। चंद्र भी अगर बहुत जोरदार हो तो शुक्र को नुकसान पहुंचाते हैं, और सूर्य भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो सूर्य ने इनका जो लग्न है उसको ही अस्त कर दिया, यानी कि ये डिसीजन लेने में ही कमजोर हो गए। ये जो डिसीजन लेते होंगे उसको लेने में इन्हें बहुत दिक्कत महसूस होती होगी, और इसी कारण से ये सोचते रह जाते होंगे कि काश मैंने ये काम किया होता तो मैं आज ये होता। तो ये दिक्कत है इस कुंडली के अंदर सबसे बड़ी। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो सरकारी नौकरी के लिए अगर ये मेहनत करते तो कुछ योग बनते, लेकिन शनि का आलस अगर छोड़ देते तो इनके योग बनते। और यही शनि मंगल इनकी वैवाहिक जीवन को भी परेशानियों में डालता है। और इसके अतिरिक्त भाग्य भाव में अगर सूर्य चंद्र का अमावस योग लगा हो, ये भी अपने आप में अच्छा योग नहीं है। यहां चंद्रमा भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। तो सूर्य चंद्र, यानी ये चंद्र कौन है, देखिए इनके लग्नेश, इनके कर्मेश दोनों ही सूर्य ने अस्त किए हैं। बुध सूर्य के साथ अस्त नहीं होता, तो इसीलिए इनकी सरकारी नौकरी के लिए एक अच्छा चांस था। अगर इनने पढ़ाई लिखाई अच्छी की हो तो संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं है, क्योंकि शनि यहां पढ़ने नहीं देंगे, इनको शिक्षा नहीं लेने देंगे। इनका दिमाग उल्टी सीधी चीजों की तरफ बहुत भागेगा। उसका कारण यह कर्क इनकी दशम भाव के स्वामी है, जो कई काम करवाते हैं। मतलब एक काम पर स्थिर नहीं रहने देते, 2 साल दूसरा किया, 4 साल दूसरा किया, तो इस तरह से ये करवाएंगे। और ये अस्त हैं सूर्य से, तो इनका एक काम छूट जाएगा तब एक काम शुरू होगा। तो इस तरह से इनका कार्य का भी समस्या है, और शनि की दृष्टि है वो अपने आप में तो है ही। अब इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आगे इन्हें सफलता मिलेगी या नहीं। तो जो कट गया वो तो कट गया। अब वैसे तो जो आधार होता है जीवन का वो शुरू से ही बनता है। अगर शुरू से मजबूत आधार ना हो तो बहुत बड़ी सफलता कैसे मिलेगी, जो कि इनका शुरुआत में कमजोर हो गया। अब जब इनकी दशा 2022 जुलाई से चेंज होगी, बदलेगी, इनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इनके अब जिंदगी के दिन सुधरने जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि बुध की दशा इनकी आएगी, और तुला राशि के लिए जो बुध हैं भाग्य के स्वामी होते हैं,
और साथ में सूर्य के साथ बैठे हैं। यहाँ बुध के साथ शुक्र भी अच्छा काम कर जाएंगे और चंद्र भी कर जाएंगे, क्योंकि सूर्य से बुध अस्त नहीं होते, बल्कि बुध का प्रभाव बढ़ जाता है। तो अब इनको लाभ होने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर इनकी सरकारी नौकरी लग सकती है या छूट गई हो, दोबारा लगने का कोई जुगाड़ हो, तो वो सारे कार्य इनके बनेंगे। ठेकेदारी टाइप का अगर कोई काम करते हो तो वो भी इनके अब बनेंगे। अब बुध शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा फल नहीं देते, बहुत न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी बुध की दशा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी जिंदगी लाइन पर आती जाएगी। तो इनको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जिंदगी में अब बहुत बुरा होने वाला नहीं है। बस जो दिन है कट रहे हैं वो कट रहे हैं, आगे आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। आप लोगों ने दूसरा एक और बता देता हूं कि इनके केतु जो यहां वृश्चिक में बैठे हैं, यहां केतु अच्छा फल नहीं देते। इनको अपना पैसा कभी बैंक में नहीं रखना चाहिए। अगर ये पैसा बैंक में रखेंगे तो इनका पैसा बहुत जल्दी कहीं ना कहीं रास्ता बनाकर गलत जगह पे चला जाएगा। दूसरा, इनको कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। अगर कड़वे बोल बोलेंगे तो भी बहुत परेशानी है। और तीसरी बात यह है कि केतु, जैसे इन्होंने अपने आप को पुरोहित लिखा है, तो बाई चांस ये पंडित का काम करते हो, मंत्र का काम करते हो, इस तरह का कोई कार्य हो, तो वो कार्य अवश्य करें, लेकिन किसी भी मंदिर का या मंदिर में बैठकर कम से कम आराधना करें, मंत्रों की तरफ बहुत ना जाएं, पूजा पाठ कुछ कम करें। इस तरह से मतलब मंदिर से जुड़ाव जितना कम करेंगे उतना ही उनकी जिंदगी में पैसा और अर्थ का आगमन होगा। अगर ये मंत्रों की तरफ बहुत जाते हैं तो फिर शनि संन्यास के कारक होते हैं और इन्हें संन्यास की तरफ ले जाएंगे। इसलिए आप केतु के जो भी उपाय हो सकते हैं उनको करिए। पूजा पाठ ज्यादा करना यहां नुकसान देगा। आप मॉडरेट में ही पूजा पाठ करें तो वो आपके लिए हितकर रहेगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।